नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में हाथियों का कहर, 2 को कुचला। कोडरमा में देर रात हाथी के हमले से महिला और मजदूर की मौत। गुमला में बुजुर्ग गंभीर। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। इसी क्रम में प्रदेश के 2 जिलों में हाथियों ने 2 लोगों को मार डाला है, वहीं एक बुजुर्ग को घायल कर दिया। ये दोनों घटना गुमला और कोडरमा जिले में घटी। गुमला में महुआ चुनने गए 70 साल के बुजुर्ग पर हाथी ने हमला कर गंभीर घायल किया। वहीं कोडरमा में हाथी के हमले से एक महिला और एक मजदूर की जान चली गई। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत कुरुमगढ़ वन क्षेत्र के रामपुर पंचायत स्थित सदान बुकमा गांव में सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। गांव के 70 साल के महिपाल लोहरा मिर्ची टंगरा इलाके में महुआ चुनने गए थे। इस दौरान जंगल से निकलकर आए एक जंगली हाथी ने उन पर अचानक हमला कर दिया था। हमले में वे गंभीर घायल हो गए और मौके पर गिर पड़े। ग्रामीणों की मदद से घायलों को तत्काल चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वन विभाग ने तत्काल राहत देते हुए परिजनों को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी है। वहीं कोडरमा में बुधवार देर रात मरियमपुर क्षेत्र के बिरहोर टोला में घुसे एक हाथी ने 55 साल की मनिया बिरहोरड़ी को कुचल कर मार डाला। हमले में आरती बिरहोरड़ी नामक एक अन्य महिला घायल हो गई है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। इसके बाद हाथी बोनाकाली महिला कॉलेज की ओर बढ़ गया। यहां उसने देवघर निवासी 40 साल के मजदूर बालेश्वर सोरेन को अपनी चपेट में लेकर पटक पटक कर मार डाला। कोडरमा में ऑटो पलटा, 5 प्रवासी मजदूर घायल। मुंबई से घर लौटते समय हादसा, 2 की हालत गंभीर। हजारीबाग के रहने वाले सभी। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक सड़क हादसे में 5 प्रवासी मजदूर घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना सुबह करीब 5 बजे चंदवारा पांडे बसबारा मुख्य मार्ग पर हुई है, जब एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर मुंबई से ट्रेन द्वारा कोडरमा स्टेशन पहुंचे थे। वहां से अपने गांव जाने के लिए एक ऑटो को किराए पर लिया था। जैसे ही ऑटो चंदवारा मस्जिद के पास पहुंचा, चालक का वाहन पर नियंत्रण हट गया और ऑटो सड़क पर पलट गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग जुट गए। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को ऑटो से बाहर निकाला और चंदवारा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर टीम पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन 2 मजदूरों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। घायलों की पहचान कोनी भुइयां और देवकी कुमार के रूप में की गई है, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हजारीबाग में पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन का फ्लैग मार्च, जुलूस मार्ग का किया निरीक्षण। हजारीबाग में रामनवमी के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। पुलिस ने इसके लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया है। एक सप्ताह के भीतर हजारीबाग जिला प्रशासन ने 7वीं बार फ्लैग मार्च कर लोगों को यह संदेश दिया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम जनता निर्भीक होकर पर्व मनाए और कानून का पालन करे। हजारीबाग में रामनवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और जब सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहती है तो पर्व की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हजारीबाग की रामनवमी ऐतिहासिक है। इस पर्व में लाखों राम भक्त सड़कों पर उतरते हैं, जिसमें प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम करता है। हजारीबाग जिला प्रशासन ने पिछले एक सप्ताह में 7वीं बार फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को संदेश दिया कि सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया जा रहा है। वैसे व्यक्ति जो कानून तोड़ेंगे उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगी। हजारीबाग सदर एसडीओ आदित्य पांडे ने कहा कि यह फ्लैग मार्च का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को संदेश देना और असामाजिक लोगों को चेतावनी देना कि अगर उपद्रव किया तो खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि रामनवमी को लेकर एक चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। हर एक चौक चौराहे पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जा रहा। जुलूस के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा कि राम भक्त उत्साह उमंग के साथ रामनवमी पर्व मनाएं और कानून का पालन भी करें। झारखंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की डेट बढ़ी, इस दिन तक करें अप्लाई। बीएड, एमएड और बीपीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 मार्च तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारण से अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें एक और मौका मिल चुका है। बीएड, एमएड और बीपीएड कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इच्छुक उम्मीदवार अब 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने का भी मौका दिया जाएगा। आवेदन में सुधार के लिए 8 और 9 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। पहले इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल को किया जाना था, लेकिन आवेदन तिथि बढ़ने के कारण परीक्षा की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। अब बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। 31 मार्च तक झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। 27-28 मार्च को वज्रपात व तेज हवा, येलो अलर्ट जारी।
राज्य में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार 31 मार्च तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव बना रहेगा, जिसके कारण कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि 26 और 29 मार्च को मौसम शुष्क रहने के साथ आंशिक बादल छाए रहेंगे। 27 मार्च यानी कि रामनवमी के दिन राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना है, जिससे लोगों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मार्च को उत्तर पश्चिमी हिस्से को छोड़कर राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं 30 मार्च को पूर्वी और मध्य भागों में तथा 31 मार्च को उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर अन्य हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है। 27 और 28 मार्च को वज्रपात और तेज हवा चलने की आशंका को देखते हुए पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आज राज्य में किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है और दिन भर मौसम शुष्क रहा। हालांकि 24 घंटे बाद मौसम फिर करवट लेगा और 27 मार्च से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। गिरिडीह में बियर लदा ट्रक पलटा, चालक सुरक्षित। ट्रक का पिछला पहिया गड्ढे में फंसा, बैलेंस बिगड़ने से पलट गया। गिरिडीह पचंबा मुख्य मार्ग पर भंडारीडीह के समीप एक बड़ा हादसा टल गया है, जब बियर से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर यातायात बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रक बोकारो से बियर लेकर गिरिडीह होते हुए पचंबा के परसा टांड जा रहा था। इसी दौरान भंडारीडीह के पास सड़क के जर्जर हिस्से में ट्रक का पिछला पहिया गड्ढे में फंस गया, जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में चालक सुरक्षित बच गया है, उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर जुट गए। लोगों ने राहत कार्य में सहयोग करते हुए स्थिति को संभाला है। इस दौरान सड़क पर ट्रक पलटने से आवागमन प्रभावित हुआ और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी का माहौल है। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण आए दिन इस मार्ग पर छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। खुंटी में 330 किलो डोडा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खुंटी जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डोडा बरामद किया है। 25 मार्च 2026 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अड़की थाना क्षेत्र के ग्राम नौडी बाबूटोला में छापेमारी की गई। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए 21 बोरा डोडा जब्त किया है, जिसकी कुल वजन 330.21 किलोग्राम बताया जा रहा है। बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 49.53 लाख रुपए आकी गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित हजाम उर्फ साजू ठाकुर और लालू हजाम दोनों ग्राम नौडी बाबू टोला थाना अड़की जिला खुंटी निवासी के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई मिलकर डोडा तस्करी का अवैध कारोबार चला रहे थे। रांची में रामनवमी पर 1500 से अतिरिक्त जवानों की होगी तैनाती, ड्रोन व सीसीटीवी से रखी जाएगी पैनी नजर। राज्य भर में शुक्रवार को रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर राज्य पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और तैयारियां लगातार जारी हैं। रामनवमी जुलूस को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए शहर में करीब 1500 अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा शहर के संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन कैमरे से विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं मुख्य सड़कों और जुलूस मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम में 24 घंटे हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि रामनवमी को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं और हर पहलू पर सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में चुनाव के चलते कुछ पुलिसकर्मी इलेक्शन ड्यूटी में बाहर हैं। इसके बावजूद शहर में पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती की जाएगी। बता दें कि झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बुधवार की देर रात रामनवमी को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए रांची एसएसपी दफ्तर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। बैठक में उन्होंने पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। झारखंड के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 अप्रैल तक लागू होगा HMIS, मरीजों को मिलेगा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी निजी अस्पताल संचालकों को 10 अप्रैल तक अपने यहां HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हुए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के झारखंड MD सह अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिया। इसके साथ उन्होंने 9 अप्रैल तक सभी फार्मेसी का भी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पूरा करने की भी हिदायत दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव बुधवार को स्वास्थ्य मुख्यालय नामकुम में ABDM की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में राज्य के सभी 24 जिलों से जिला डेटा मैनेजर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिला नोडल पदाधिकारी और मेडिकल कॉलेजों के नोडल पदाधिकारी के अलावा CDAC और BSNL के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष में ABDM के कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए कई अहम निर्देश भी दिए गए हैं।
गिरिडीह में आंगनबाड़ी केंद्र से गैस सिलेंडर, चूल्हा और राशन ले उड़े चोर। गिरिडीह में चोरों ने एक आंगनबाड़ी केंद्र को निशाना बनाते हुए बच्चों के उपयोग का सामान चोरी कर लिया। मामला पचंबा थाना क्षेत्र के लोहपिट्टी आंगनबाड़ी केंद्र का, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार चोर देर रात केंद्र का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे थे और सीधे रसोई घर में पहुंचे, जहां बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। वहां से उन्होंने गैस चूल्हा, 2 गैस सिलेंडर और राशन का सामान चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने पूरी योजना के साथ घटना को अंजाम दिया और बिना किसी शोर शराबे के मौके से फरार हो गए। गुरुवार सुबह जब आंगनबाड़ी सेविका केंद्र पहुंची तो दरवाजे का टूटा हुआ ताला देखकर वे हैरान रह गईं। अंदर जाकर देखा तो रसोई पूरी तरह खाली थी और बच्चों के लिए रखा गया जरूरी सामान गायब था। इसके बाद उन्होंने तुरंत स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी और पुलिस को मामले की जानकारी दी है। घटना की सूचना मिलते ही पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्षेत्र में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं या नहीं। हज के लिए यात्रियों को जरूरी निर्देश जारी, पासपोर्ट व दस्तावेज पर खास जोर। हज 2026 को लेकर झारखंड राज्य हज समिति ने चयनित यात्रियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। समिति ने साफ कहा है कि हर यात्री अपना मूल पासपोर्ट खुद के पास सुरक्षित रखे। पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक होना जरूरी है और उसमें कम से कम 2 खाली पेज होने चाहिए। पासपोर्ट में दर्ज नाम, फोटो और अन्य जानकारी हज आवेदन से मेल खाना भी अनिवार्य है। यात्रा की पुष्टि अब जरूर प्रक्रिया बना दी गई है। यात्रियों को हज समिति ने के पोर्टल या हज मोबाइल ऐप के जरिए अपनी फ्लाइट कंफर्म करनी होगी। इसकी रसीद संभाल कर रखना जरूरी है, क्योंकि हज किट लेते समय यही दिखाना होगा। समिति ने समय पालन को भी अहम बताया है। यात्रियों को अपने निर्धारित प्रस्थान केंद्र पर कम से कम 24 घंटे पहले पहुंचना होगा। जो यात्री सीधे एयरपोर्ट जाएंगे उन्हें उड़ान से 6 घंटे पहले पहुंचना जरूरी रहेगा। साहिबगंज कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, छावनी में तब्दील हुआ परिसर। झारखंड के साहिबगंज स्थित व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धमकी भरी ईमेल मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। कोर्ट परिसर में मौजूद जज, अधिवक्ता और कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ, डीएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। देखते ही देखते पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए हर 5 फीट की दूरी पर जवानों की तैनाती की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमों को तुरंत मौके पर बुलाया गया। टीमों ने आधुनिक उपकरणों की मदद से कोर्ट परिसर के हर कोने की बारीकी से जांच की है। संदिग्ध वस्तुओं की तलाश के लिए घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि प्रारंभिक जांच में किसी विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई है। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में ब्रेक फेल होने से ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त, 3 वाहन भी चपेट में आए। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में बीती रात एक ट्रेलर के ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इतना ही नहीं, ट्रेलर ने 3 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार रांची की ओर से आ रहे ट्रेलर का अचानक घाटी में ब्रेक फेल हो गया। अनियंत्रित ट्रेलर ने कार टाटा 709 मिनी ट्रक सहित कई अन्य वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में तीनों वाहन में सवार लोग बाल बाल बच गए। हालांकि ट्रेलर का कैबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक कैबिन में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और NHAI की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और कैबिन में फंसे चालक को घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकालकर सदर अस्पताल भेजा है। घटना के बाद रांची पटना मुख्य मार्ग पर आवागमन घंटों बाधित रहा। धनबाद में रामनवमी को लेकर पुलिस का अलर्ट मोड, सिटी हॉक्स और QRT को मिले खास निर्देश। धनबाद में रामनवमी के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में पुलिस कंट्रोल रूम में CTSP ऋत्विक श्रीवास्तव ने सिटी हॉक्स बाइक पेट्रोलिंग टीम और क्विक रिस्पांस टीम के जवानों के साथ अहम ब्रीफिंग की है। CTSP ऋत्विक श्रीवास्तव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो। CTSP ने सख्त लहजे में कहा कि त्यौहार के दौरान कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगी और DSP CCR सुमित कुमार भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और जवानों को सतर्कता, संयम और त्वरित कार्रवाई के साथ ड्यूटी निभाने का निर्देश दिया है। पुलिस प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि रामनवमी के दौरान शांति और सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सख्ती से नाकाम किया जाएगा। आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गिरिडीह में आस्था और सामाजिक समरसता की अनोखी मिसाल, 3 पीढ़ियों से महावीरी झंडा बना रहा मोहम्मद इम्तियाज का परिवार, रामनवमी पर बढ़ी डिमांड।
गिरिडीह के शहर में रामनवमी को लेकर उत्साह चरम पर है और इसी के साथ महावीरी झंडा की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक यह न केवल श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक समरसता की मिसाल भी पेश कर रहा है। गिरिडीह के भंडारीडीह निवासी मोहम्मद इम्तियाज का परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से महावीरी झंडा बनाने का काम कर रहा है। मोहम्मद इम्तियाज बताते हैं कि वे पिछले लगभग 40 सालों से इस काम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह हुनर अपने पिता से सीखा है, जिन्होंने उन्हें महज 14 साल की उम्र में पताका सिलना सिखाया था। परिवार की यह परंपरा आज भी पूरी निष्ठा और लगन के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि हम लोगों के शहर के बड़ा चौक में महावीर झंडा बनाने की दुकान है। मोहम्मद इम्तियाज का कहना है कि उनके लिए यह केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। पिठौरिया बिजली ग्रिड चोरी मामले में 6 गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पिठौरिया थाना क्षेत्र स्थित बिजली ग्रिड में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि पिठौरिया के कांदो इलाके में स्थित बिजली सब स्टेशन को चोरों ने निशाना बनाया था। सोमवार की देर रात चोर बिजली ग्रिड से 1000 किलोग्राम तांबा चोरी कर फरार हो गए थे, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए आकी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पिठौरिया थाना प्रभारी समेत अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की है। जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें चोरों की पहचान की गई है। इसके बाद पुलिस की टीम ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। संभावना है कि पूछताछ में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हो सकता है, साथ ही कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। 522 पुलिसकर्मियों का होगा तबादला, शिकायत कोषांग की बैठक में फैसला। झारखंड पुलिस मुख्यालय में बीती रात पुलिस शिकायत कोषांग की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य के डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की। बैठक में पुलिस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है। बैठक के दौरान कई जिलों से पुलिस जवानों द्वारा दिए गए आवेदनों की समीक्षा की गई। इन आवेदनों पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया। जल्द ही 522 पुलिसकर्मियों को तबादला किया जाएगा। पुलिस के अनुसार यह कदम प्रशासनिक संतुलन और कार्यक्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में एडीजी 1, आईजी मानवाधिकार, आईजी अभियान और कार्मिक डीआईजी समेत कई वरीय अधिकारी शामिल रहे। सभी अधिकारियों ने पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार, शिकायतों के त्वरित निपटारे और जनविश्वास को मजबूत करने पर अपने सुझाव दिए हैं। रामनवमी पर सजी रांची, महावीरी पताका और बांस की बढ़ी मांग, गांवों से शहर तक सप्लाई तेज। रामनवमी के पावन अवसर पर राजधानी रांची पूरी तरह भक्ति के रंग में रंग चुकी है। शुक्रवार को होने वाले मुख्य पूजन और भव्य शोभा यात्रा को लेकर शहर के हर चौक चौराहों, सड़क और मोहल्ले को महावीरी पताकाओं से सजा दिया गया है। शहर का माहौल पूरी तरह धार्मिक आस्था और उत्साह से सराबोर है। रामनवमी के मौके पर महावीरी पताका लगाने की परंपरा को लेकर इस बार बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। छोटे से लेकर बड़े आकार तक की पताकाएं बाजार में उपलब्ध हैं। कीमत की बात करें तो महावीरी पताका 5 रुपए से शुरू होकर 3500 रुपए तक में मिल रही है। लोग अपनी जरूरत और सामर्थ्य के अनुसार पताकाएं खरीद रहे हैं। छोटे घरों के लिए साधारण पताका तो बड़े मंदिरों और अखाड़ों के लिए विशेष डिजाइन और बड़े आकार की पताकाओं की मांग ज्यादा है। पताका लगाने के लिए सबसे जरूरी सामग्री बांस की मांग भी इन दिनों चरम पर है। रांची के आसपास के कई ग्रामीण इलाकों से बांस की आपूर्ति की जा रही है। लोहरदगा, सिमलिया, ठाकुरगांव, बुंडू, सिल्ली, नगड़ी, नामकुम के ग्रामीण क्षेत्र और पिठौरिया जैसे इलाके से बड़ी मात्रा में बांस शहर में पहुंच रहे हैं। व्यापारी बताते हैं कि इन क्षेत्रों से रोजाना ट्रकों और छोटे वाहनों के जरिए बांस मंगवाया जा रहा है, ताकि मांग को पूरा किया जा सके। देवघर के बुड़ई चौक के एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। देवघर के देवीपुर स्थित बुड़ई चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगी के इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद भी आग पर काबू पाना मुश्किल रहा। इसके बाद मामले की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना पर दमकल की टीम पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग लगी में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। देवीपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग कैसे लगी या किसी ने लगाई है, पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। हैदरनगर चौकड़ी मोड़ हादसे में घायल युवक की मौत, मई में थी शादी। पलामू जपला हैदरनगर मुख्य सड़क पर स्थित चौकड़ी मोड़ के पास बुधवार शाम हुए सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई है, जिससे पूरे परिवार में मातम छा गया। मृतक की पहचान गढ़वा जिले के मझिया वार्ड संख्या 4 निवासी सुरेश बिंदु के 22 साल के पुत्र शैलेश कुमार उर्फ छोटू के रूप में की गई है। बताया जाता है कि शैलेश कुमार की शादी मई 2026 में तय की गई थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच हुए हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
जानकारी के अनुसार युवक हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के घाघरा गांव स्थित अपने मामा के घर आया हुआ था। वह वहां से अपनी बाइक लेकर मझियाओं लौट रहा था। इसी दौरान हैदरनगर के पास चौकड़ी मोड़ पर किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद युवक गंभीर घायल होकर सड़क पर पड़ा रहा। सूचना मिलने पर हैदरनगर थाना पुलिस पहुंची और उसे अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। रावण दहन के साथ सप्तमी जुलूस संपन्न, भक्ति में डूबा मेदिनीनगर। रामनवमी के अवसर पर मेदिनीनगर शहरी क्षेत्र में आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला। गुरुवार की सुबह छह मुहान पर रावण दहन के साथ सप्तमी जुलूस का समापन हुआ है। इस दौरान छह मुहान पर जनरल द्वारा आयोजित भक्ति कार्यक्रम का लोगों ने पूरी रात आनंद लिया है। महावीर नवयुवक दल जनरल के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह ने रावण के पुतले में अग्नि प्रज्वलित की। इस दौरान रामनवमी कमेटी के संरक्षक समेत अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जय श्री राम और जय हनुमान के जय घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर थाना की पुलिस टीम मौके पर तैनात रही। इससे पहले बुधवार देर रात शिवाला रोड स्थित हनुमान मंदिर से सप्तमी जुलूस की शुरुआत की गई है। जुलूस का नेतृत्व महावीर नवयुवक दल के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह ने किया है। रांची में बढ़ते अपराध पर सख्ती, डीजीपी ने देर रात वारदात स्थलों का किया दौरा। एसएसपी ने पेट्रोल पंप मालिकों के साथ की बैठक। रांची में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। एक ही रात सीरीज में 3 पेट्रोल पंपों पर हुई लूट के बाद व्यवसायियों में पैदा दहशत को दूर करने के लिए बुधवार की रात डीजीपी तदाशा मिश्रा ने रांची पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिंग रोड, ओरमांझी और टाटी सिलवे के वारदात स्थलों का दौरा किया है। उनके साथ रांची के जोनल आईजी एडीजी मनोज कौशिक, एसएसपी राकेश रंजन समेत अधिकारी भी थे। वहीं रांची एसएसपी ने व्यवसायियों के बीच पैदा दहशत को दूर करने और सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए गुरुवार को पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक भी की है। बैठक में एसएसपी ने पेट्रोल पंप मालिकों को आश्वासन दिया कि पुलिस अलर्ट है और अपराधियों से निपटने के लिए मुस्तैद है। व्यवसायियों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एसएसपी ने व्यवसायियों से कहा कि रिंग रोड में सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। जहां भी किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलती है, वहां के बारे में सूचना दें, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। गुमला के मुरकुंडा लैंपस में सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला, सचिव पर 30 लाख डकारने का आरोप। झारखंड के गुमला प्रखंड के मुरकुंडा लैंपस में वित्तीय घोटाला सामने आया है। लैंपस के सचिव पर करीब 30 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। इसके साथ ही उन पर विभागीय आदेश के खुलेआम उल्लंघन करने और 3 साल से नई चयनित कमेटी को कार्यभार नहीं सौंपने का भी गंभीर आरोप लगा है। मामला सामने आते ही सहकारिता विभाग और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले पर वर्तमान चयनित अध्यक्ष झाड़ी भगत और कार्यकारिणी के 10 सदस्यों ने सदर थाना पहुंचकर सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस लिखित आवेदन सौंपा है। आवेदन मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, माइनिंग में आईआईटी आईएसएम का जलवा, वैश्विक स्तर पर हासिल किया 21वां स्थान। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शुमार आईआईटी आईएसएम ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी उत्कृष्टता का परचम लहराया है। इंस्टीट्यूट ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग की दुनिया में 21वीं रैंकिंग हासिल की है। इस क्षेत्र में संस्थान लगातार देश में नंबर 1 बने हुए हैं, जो इसकी एकेडमिक मजबूती और रिसर्च गुणवत्ता को दर्शाता है। रैंकिंग के अन्य क्षेत्रों में भी संस्थान ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आईआईटी आईएसएम को देश में 4था स्थान मिला है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसे 151 से 175 रैंक बैंड में रखा गया है। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहली बार इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में जगह बनाई गई है, जिसमें संस्थान को 501 से 575 के वैश्विक रैंक बैंड में स्थान मिला है। यह उपलब्धि नए एकेडमिक क्षेत्रों में संस्थान के विस्तार और गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत देती है। पलामू के एक निजी आवासीय स्कूल से 4 नाबालिग छात्र फरार, सकुशल किए गए बरामद। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में मौजूद एक निजी आवासीय स्कूल से 4 नाबालिग छात्र फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। दरअसल तरहसी थाना क्षेत्र के ज्ञानगंगा आवासीय स्कूल में पढ़ने वाले 2 लड़के और 2 लड़की बुधवार देर रात स्कूल से बाहर निकल गए थे। स्कूल से बाहर निकलने के बाद चारों पैदल जा रहे थे। इसी क्रम में कुछ ग्रामीणों ने उन छात्रों को देख लिया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद तरहसी थाना प्रभारी आनंद राम के नेतृत्व में चारों बच्चों को बरामद कर लिया गया। चारों बच्चों में 2 भाई बहनें हैं। एक भाई बहन मनातू थाना क्षेत्र के मझौली, जबकि दूसरे भाई बहन मनातू थाना क्षेत्र के ही डुमरी के इलाके के रहने वाले हैं। स्कूलों से दोनों गांव की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। दोनों इलाके नक्सल प्रभावित और जंगल से घिरे हुए हैं। चारों बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक के बाद एक वारदात, गढ़वा में अब तक 90 लाख की चोरी।
पुलिस सुराग से दूर। गढ़वा जिले में अज्ञात चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। चोर एक के बाद एक स्वर्ण दुकानों को निशाना बनाकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। अब तक जिले में 3 बड़ी चोरी की घटनाओं को करीब 90 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। ताजा मामला कांडी थाना क्षेत्र का, जहां मुख्य बाजार स्थित नैनाबार मार्ग पर अजय ज्वेलर्स एंड बर्तन नामक दुकान में चोरों ने सेंधमारी की है। अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर करीब 10 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। इस घटना के बाद इलाके के व्यवसायियों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। घटना की जानकारी उस समय हुई जब सुबह दुकानदार मालिक अजय सोनी दुकान खोलने पहुंचे थे। दुकान के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। इससे पहले एक ग्रामीण ने शटर टूटा देखा तो उन्हें फोन कर सूचना दी थी। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि चोरों ने दुकान के अंदर रखी अलमारी को तोड़कर उसमें रखे सभी कीमती जेवरात साफ कर दिए हैं। दुकानदार अजय सोनी के अनुसार चोरों की नज़र उनकी दुकान पर पहले से थी। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर 2025 की रात को भी चोरों ने दीवार से सेंध लगाकर चोरी की कोशिश की थी, लेकिन तब वे सफल नहीं हो पाए थे। इस बार अपराधियों ने पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम दिया है। चतरा के सिमरिया में ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, परिजनों में मचा हाहाकार। झारखंड के चतरा के सिमरिया स्थित बगरा चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। हादसे के बाद परिजन शव लेकर सड़क पर ही प्रदर्शन करने लग गए। मृतक महिला की पहचान शांति देवी के रूप में की गई, जो कांसी महुआ गांव की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार वह बस पकड़ने के लिए बगरा चौक की ओर जा रही थी। इसी दौरान सिमरिया की ओर से आ रहे 12 चक्का ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। स्थानीय लोग भी इस हादसे से स्तब्ध रह गए। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और मृतका के परिजनों को सांत्वना देने लगे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।